ऐसे सिख समाज के बारे में अजय ज्ञान तिवारी विधायक की तो बात छोड़ दीजिए, कभी कोई अभद्र टिप्पणी कर ही नहीं सकता। एक कतई आप सपने में सोचना भी नहीं। हमारे क्षेत्र में कई गुरुद्वारे हैं जहां तक जाने का रास्ता नहीं था। कुछ गुरुद्वारे की जमीनों पे भी लोगों ने कब्जा किया था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा किया था। कोई कहने में दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा लोग आज जो काम सपा और बसपा के लोगों को करना चाहिए, या जो और भी अन्य ने और मैंने वर्ड बोल दिया था उसको लेकर के लोग कह रहे थे, मैंने वो एक नीला कबूतर करके बोला था, उसको लेकर के बात आई थी। मेरा ये कहने का मतलब है हम समाज में एक परिवार की तरह रहते हैं। जो कोई गलत करेगा तो मैं गलत के साथ नहीं हूँ, ये पूरी तरीके से। मतलब सेंटर कब्जे में कर लेगा तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उसमें जो प्रभावशाली होता था गरीब इधर उधर जाता। कल भी मैं एक सेंटर पे गया, मैंने वो एसडीएम रैंक के पीसीएस है चीनी मिल महमूदाबाद के जीएम, उनसे बात हुई। हमने कहा 200 रुपया किस बात का ले रहे हैं भाई आप ट्राली का? हाँ, मैंने कहा ये पवन नाम है, पवन जी हैं, तो मैंने कहा ये आप इसको बंद करिए। सीतापुर की सेवता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का कथित वीडियो वायरल होने के बाद आज सिख समाज की 11 सदस्यीय टीम ने लखनऊ में विधायक ज्ञान तिवारी से मुलाकात की। आपको बता दें कि यह वीडियो वायरल होने के बाद किसान बलजीत सिंह ने विधायक ज्ञान तिवारी पर जो है अपमान करने का आरोप लगाया था। इस मामले में सिख समाज काफी आक्रोशित हुआ था और आज की मुलाकात के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकला, विधायक से क्या कुछ बातचीत हुई, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश जी बताइए कि जो आज विधायक आवास पर मुलाकात हुई है सिख समाज और विधायक ज्ञान तिवारी की, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, क्या बातचीत हुई है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि एक कथित वीडियो जो था जो वायरल हुआ था, जिसमें धान के केंद्र दलपतपुर जमौली का कथित वीडियो बताया जा रहा है कि वहां पर सेवता विधायक ज्ञान तिवारी पहुंचे थे और जो पूर्व प्रधान है टोरी के बलजीत सिंह उन पर शब्द लेकर के उसके बाद में उनको अपमानजनक बातें कुछ कही गई थी। उस वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद में राजनीतिक दोषारोपण शुरू हो गए और वहीं उसमें बीच में जो एंट्री हो जाती है पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू की। झीन बाबू ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक सीख दी। जो विधायक ज्ञान तिवारी हैं उनको सीख दी कि आप बड़े हैं और छोटों को इस तरीके से बात नहीं की जाती है। उसी के बाद में सिख समाज के द्वारा एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल नियुक्त किया गया। उसने हर तरीके की बात पर एक जांच और विषय जांच की। उसके बाद में आज विधायक आवास लखनऊ पर जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल था उसमें से सबसे पहले जो अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह चीमा ये पहुंचते हैं और उनसे जो जानकारियां हासिल होती हैं उनके द्वारा जो बताया जाता है कि जो वहां पर जो बात की गई थी वो केवल सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए, एक आदमी के लिए की गई थी, एक व्यक्तिगत बात की गई थी, ना कि पूरे समाज के लिए की गई थी। गुरदीप सिंह चीमा ने खुद इस बात को कहा है कि बताया है, वीडियो में देखा जाता है कि जो बलजीत के द्वारा जो शब्द कहे गए थे बलजीत को, वो बलजीत को कहे गए थे और सिख समाज को नहीं कहे गए थे। उसी में आपको बता दें कि गुरदीप सिंह चीमा ये अध्यक्ष थे इसमें, और गुरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, सज्जन सिंह, परमजीत सिंह, हरजीत सिंह, सुखवीर सिंह सुक्खा, रविंद्र सिंह, जरनैल सिंह, बलवंत सिंह और गुरव्याम सिंह, ये लोग इसके मेंबर थे और सभी लोग पहुंचे थे और विधायक से बात की। और बात करने के पश्चात जो मामला निकल करके आया तो उसमें ये निकल करके आया है कि बलजीत व्यक्तिगत रूप से इनको कहा गया था, ना कि पूरे सिख समाज को। तो मामले को आज से पूरी तरीके से इसको निस्तारित कर दिया गया है। इस दौरान जो है दुर्गेश, अगर जानकारी चाहे तो विधायक ज्ञान तिवारी ने से ये लोग सिख समाज के लोग कह रहे थे स्पष्टीकरण दें, तो उन्होंने क्या कुछ आज बात कही है, क्या साफ किया है सिख समाज के लोगों के सामने? जी आपको बता दें जो इसके अध्यक्ष हैं, जो सदस्य बनाए गए थे, जो टीम बनी थी उसमें से जो अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह चीमा, इनके द्वारा बताया गया है कि जो स्पष्टीकरण मांगा गया था विधायक जी से, वो जो हमारे जो बताया गया था कि इन्होंने सिख समाज को गाली दी है और सारी चीजें थी और जो दलाल और मक्कार इस तरीके के शब्द प्रयोग किए गए थे, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया। लेकिन विधायक ने उन चीजों को भी उनके सामने बताया जा रहा है कि उन चीजों को रखा कि जो बलजीत सिंह के द्वारा पूर्व में कार्य किए जा चुके हैं, उन चीजों को बताया जाता है कि उन चीजों
चीज़ों को रखा गया और उनको बताया गया, समझाया गया। उसके बाद में जो सिख समाज के लोग थे, अध्यक्ष गुरदीप सिंह और इनके सदस्य थे, इन लोगों ने उसको देखा और सारी गहनता से उसको जांच करने के बाद में दोनों लोग आपस में बैठ करके और वहीं पर लखनऊ आवास से ही विधायक ज्ञान तिवारी के द्वारा और जो अध्यक्ष हैं गुरप्रीत सिंह चीमा के द्वारा दोनों लोगों ने अपना अपना वीडियो जारी करके उसके बाद में मामले को बताया है कि अब इस मामले में सिख समाज का कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए एक वीडियो वायरल हुआ था, कथित वीडियो बीती 23 नवंबर को, और ये वीडियो बताया जा रहा है रेउसा के धान क्रय केंद्र दलपतपुर जमौली का, जहां पर विधायक ज्ञान तिवारी पहुंचे थे और वहां पर धान की ट्रॉलियां तौलवाने के लिए जो है ट्रॉलियां खड़ी हुई थी। तो वहां पर उन्होंने जानकारी ली किसकी किसकी जो है ये ट्रॉली खड़ी हुई है। इसके अलावा साथ में ही इस दौरान उन्होंने एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष की भी धान की ट्रॉली खड़ी थी, तो उस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी कि ये जो ट्रॉली है ये हमारे मंडल अध्यक्ष की ही ट्रॉली नहीं तौली जा रही, जबकि ये कितने दिनों से खड़ी है। इस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो किसान और पूर्व प्रधान जो है बलजीत सिंह की ट्रॉली भी वहां पर खड़ी थी तौलवाने के लिए। तो इस दौरान वहीं का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जो किसान है बलजीत सिंह और पूर्व प्रधान, उन्होंने विधायक ज्ञान तिवारी पर आरोप लगाए थे कि उनके लिए जो है अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है विधायक द्वारा, जिस पर जो है उन्होंने सिख समाज के संगठनों को पत्र लिखा था। इसमें कार्रवाई की जो है मांग भी उठाई थी, लेकिन इस मामले में जो है सिख समाज के लोगों ने विधायक ज्ञान तिवारी से स्पष्टीकरण की मांग की थी। यहां तक कह दिया था कि विधायक ज्ञान तिवारी माफी मांगे, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। और इसी को लेकर एक बैठक बीती 30 नवंबर को जो है गुरुद्वारा गुरसिंह सभा में हुई थी, जिसमें 11 सदस्यीय कमेटी या टीम का गठन हुआ था। और वही 11 सदस्यीय टीम आज जो है विधायक ज्ञान तिवारी से मुलाकात करने उनके आवास लखनऊ पहुंची, और जहां पर जब दोनों में बातें हुई बैठकर, तो कुल मिलाकर यह निकला कि जो बातें कही गई थी, विधायक ने कही थी, वो पूरे सिख समाज को नहीं की थी। उन्होंने यहां तक कहा वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनका कोई मंशा नहीं थी किसी के धर्म पर जो है इस तरह की टिप्पणी करने का। पर्टिकुलर उन्होंने एक बलजीत सिंह को लेकर यह कहा था, और उन्होंने जो बातें कही उसके बाद सिख समाज और जो विधायक ज्ञान तिवारी है उनमें आपसी सहमति बनती हुई दिख रही है। और यहां तक माना जा रहा है कि अब इस मामले में आक्षेप हो गया है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए एक जानकारी और दे दें अपने दर्शकों को हम। जो विधायक हैं सेवता ज्ञान तिवारी, उनके द्वारा एक चीज और कही गई है साफ शब्दों में, अपने कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दी है उन्होंने, और साफ शब्दों में कहा है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, कोई भी हमारा कार्यकर्ता है, जितने भी किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी टिप्पणी अगर जो कोई करता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। कतई रूप से कोई भी कार्यकर्ता किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। तो आज सिख समाज की 11 सदस्यीय टीम और सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के बीच जो मुलाकात हुई, माना जा रहा है ये सार्थक मुलाकात हुई है। और सिख संगठन भी अब इस मामले में जो है माना जा रहा है कि ये पटाक्षेप हो गया इस मामले का, क्योंकि जो बातें कही गई थी वो निकलकर सामने आया कि पूरे सिख समाज के लिए नहीं थी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए दुर्गेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारे सीतापुर में एक सिख समाज की और किसान लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें बलजीत सिंह और विधायक जी के बारे में जो बात चल रही थी बहुत सोशल मीडिया पर, उसके लिए हमारी एक कमेटी बनाई गई थी सिख लोगों की, जिसमें हम उसके अध्यक्ष थे। और वो 11 लोग जो बनाए गए थे, सरदार सुरेंद्र सिंह जी उसके बारे में वो भी हमारे साथ में आए हैं। हम सब लोग आज विधायक जी से मुलाकात किया और इनसे एक एक चीज का हमने स्पष्टीकरण लिया। इन्होंने अपनी पूरी बात बताई और किसी भी धर्म के खिलाफ आपने ना कोई बात कही है ना कभी कहने के, क्योंकि बहुत अच्छे विधायक जी हैं। हमारा वार्ता जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण उसमें हुई है। वो अपने पूरा स्पष्ट किया है विधायक जी कि हमने किसी की धर्म के बारे में, किसी किसान के बारे में कुछ नहीं कहा, हमने दलालों के लिए कहा है। उसमें हम भी सहमत हैं कि जो लोग किसानों का हक मार के, छोटे गरीबों का हक मार के और दूसरों का धान तोड़वाते हैं या कुछ करते हैं, उसके हम भी उसके खिलाफ हैं। तो विधायक जी ने हामी भरी है कि हम किसान लोगों के साथ में हैं, कभी भी हमारी तरफ से कोई गलत काम नहीं होगा और ना हमने कभी कोई वार्तालाप में ऐसा काम किया। तो हम विधायक जी के आभारी हैं। हम ज्ञान तिवारी विधायक जी के यहाँ आए हैं, हमारी बहुत उन्होंने सेवा की और बहुत हमारा मान सम्मान किया और अपनी बात उन्होंने बड़े विस्तार से रखी, हम लोगों ने सुनी और हम इनकी बातों में संतुष्ट हैं। जो इन्होंने अपनी बात की, हम सब लोग इस बात से संतुष्ट हैं और हम चाहते हैं कि इस मसले को आगे
जो हमारा ये वातावरण है, ये सांप्रदायिक मसला ना होके एक विधायक जी का मान सम्मान हो जो ऐसा काम अच्छा काम करते हैं, तो हम उस मसले को यही चाहते हैं कि यही निपट जाए। विधायक जी ने सहमति प्रकट की है और हम विधायक जी के साथ में हम लोग सब सहमत हैं और हमारी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से कभी भी विधायक जी के खिलाफ कोई पोस्ट या कुछ नहीं पड़ेगी। वो हम विधायक जी से आग्रह करते हैं कि जो लोग आपका झूठा नाम लेके या इधर उधर पोस्ट डालते हैं वो भी मीडिया में ना डालें। तो इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हम सब लोग आए हैं और हम आपकी बात से संतुष्ट हैं। यही बात हम उस सम्मेलन में जाके अपनी बात कहेंगे और हम बलजीत सिंह से भी मिलेंगे, उनसे भी आप वार्तालाप करके जो भी निर्णय होगा हम वो मीटिंग में जाके सुना देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आदरणीय श्री गुरदीप सिंह जी, आदरणीय श्री जर्नैल सिंह जी, आदरणीय श्री गुरनाम सिंह जी, आदरणीय श्री हरप्रीत सिंह जी, आदरणीय श्री गुरप्रीत सिंह जी, आदरणीय श्री सुखबीर सिंह जी, आदरणीय श्री परमजीत सिंह जी, आदरणीय श्री सज्जन सिंह जी, आदरणीय श्री देविंदर सिंह जी, आदरणीय श्री बलवंत सिंह जी, आदरणीय श्री हरजीत सिंह जी और आदरणीय सुरेंद्र जी, आप सभी लोग आज मेरे आवास पे आए। मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं कि आप सब लोगों के साथ एक साथ बैठ के चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सिख समाज सदैव से पूजनीय रहा है। हमारे देश का जो गौरवमय इतिहास है, उस इतिहास में एक कालखंड ऐसा आया जहां हम मुगलों के गुलाम रहे और आप भी हमारे अंग हैं और महत्वपूर्ण अंग हैं। सरदार वही है जो असरदार है। आज जो ये पगड़ी बंधी हुई है, जो शिखाएं रखाई हुई हैं आपने, तो आपके वंशजों ने, आपके पूर्वजों ने, जिन्होंने हमारे वंशज रहे हैं, उन्होंने हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा के लेकर के अपने परिवार की आहुति दे करके वो कभी हिले नहीं है, डिगे नहीं है, हमेशा न्याय के पथ पे चले हैं। ऐसा ये सिख समाज है। ऐसे सिख समाज के बारे में अजय ज्ञान तिवारी विधायक की तो बात छोड़ दीजिए, कभी कोई अभद्र टिप्पणी कर ही नहीं सकता। एक कतैया सपने में सोचना भी नहीं। हम जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सिख समाज उनके पास मिलने गया, इससे पूर्व की सरकारों में भी प्रधानमंत्री होते थे, जब सिख समाज उनसे मिलने जाता था एक अविश्वास की भावना होती थी। उनके अस्त्र शस्त्र जांच कराने के बाद ही उनको अंदर एंट्री होती थी। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से ये वीडियो आप लोग भी देखे होंगे और मैंने भी सोशल मीडिया के साथ देखा, उस बैठक में नहीं रहे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जहां भी जाते हैं और हम लोग स्वयं कई बार रहा है ऐसा, तो ये सिख समाज तो हमेशा से पूजनीय रहा है, वंदनीय रहा है, समाज की मुख्य धारा में है। और उन्होंने, हम अन्नदाता, तो किसान, हमारा देश 75 से 80% आबादी किसानों की है, कृषि प्रधान देश है और उस किसानी में अहम भूमिका है। हमारे जनपद सीतापुर में, हमारी विधानसभा में भी सिख समाज के काफी बड़े बड़े फार्म हैं, लोग रहते हैं और सभी से हमारा अच्छा संबंध रहता है। हमारे क्षेत्र में कई गुरुद्वारे हैं जहां तक जाने का रास्ता नहीं था। कुछ गुरुद्वारे की जमीनों पे भी लोगों ने कब्जा किया था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा किया था, कोई कहने में दिक्कत नहीं है। और उसमें इटौरी में था, यादव समाज के लोग थे और मैंने स्वयं जा करके बैठ करके वहां पे पूरी तरीके से उसको निर्माण कराया। मतलब 7 घंटे वहां पे बैठ करके लंगर का प्रसाद लेने के बाद अलीजानपुरवा की रोड है और वो कोडरी पड़ती है, ऐसा करके भिन्न भिन्न कहीं भी जहां से आपके समाज के लोग जो भी आए, और जिस व्यक्ति ने मेरे से कहा कि विधायक जी यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, तो ये मेरा धान तोलने में दिक्कत हो रही, कोई 200 रुपया कुंटल मांग रहा है, कहीं कहने कोई गिरेज नहीं। मैं ऐसे बिंदास बोलता हूँ कि अगर कोई है तो मैं तो, आपने देखा होगा लोग आज जो काम सपा और बसपा के लोगों को करना चाहिए, या जो और भी मैंने वर्ड बोल दिया था उसको लेकर के लोग कह रहे थे, मैंने वो एक नीला कबूतर करके बोला था, उसको लेकर के बात आई थी। मेरा ये कहने का मतलब है, हम समाज में एक परिवार की तरह रहते हैं।
कोई समाज गलत नहीं, कोई जात बिरादरी गलत नहीं, हम सब एक है पूरी तरीके से। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम देश प्रेमी होना चाहिए हमको। रही किसान की बात, जो उस दिन की घटना हुई, मैंने कभी भी सिख समाज के बारे में आप वीडियो सुन सकते हैं, सरदार के बारे में ये भी आप वीडियो सुन सकते हैं। हाँ, एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के बोला, तो वो व्यक्ति विशेष उसमें जैसे मैंने चोर दलाल करके मैंने बोला, तो उसके जो भी मैंने आपको प्रामाणिकता के साथ मैंने आपने जो हमसे पूछा मैंने बता के दिया। ये स्वाभाविक है, और मैंने कल काफी भीड़ लगी थी, लोग मेरे से किसान को लेकर के कर रहे थे, वो भी आपने देखा होगा। अब ये स्वाभाविक है, हम भी किसान हैं, विधायक हैं, अलग बात है, हर एक काम अलग है, लेकिन हम भी किसान हैं। ये तो नो डाउट कि 100 बीघा जमीन में गन्ना भी और धान एक साथ नहीं हो सकता, गेहूं और धान एक साथ फसल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और इसको लेकर के मेरी अधिकारियों से बात हुई। फिर मेरा रहता है कि कोई भी अगर समाज में गलत काम करता है तो फिर वो बट नेचुरल ही रहता है कि हम लोगों यहाँ भी होता है, क्या पंडित जी नहीं ऐसे होते क्या? मैंने एक पंडित जी के बारे में बोल दिया था, उन्होंने गरीब का, वो तो यादव का और एक वर्मा जी का पैसा मारे थे 14,000, और वो चौकी के अंदर बिस्तर पे, दरोगा जी के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उस दिन आपने अगर एक देखा होगा कि एक गरीब आदमी लकड़ी काट के उस पर लिए जा रहा था, मैंने पैसा वापस कराया, 1 घंटे के अंदर पहुंच गया। एक दलित समाज की जो बात करते हैं, दलित समाज के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पूरा गौतम बिरादरी का गांव था। मैं रात में 11 बजे पहुंचा वहां पे, बजहरा गांव पड़ता है, तो उसको बाबा साहब को किसी ने फ्राक व्राक पहना दिया। तो मेरा ये कहना नहीं है, मैं आपसे पूरा वचन देता हूं आज के बाद पूरी तरीके से, जो कोई गलत करेगा तो मैं गलत के साथ नहीं हूं, ये पूरी तरीके से। मतलब हमें गरीब ही वोट देता है और हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, तो उसमें नहीं। सिख समुदाय पूजनीय है, मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं। और जो आप आधी रात को मेरे को बुलाएंगे कि ज्ञान तिवारी, ये नहीं है कि खाली हमारी विधानसभा मतलब जिले में कहीं भी कुछ होगा, आपकी लड़ाई के लिए मैं पूरी तरीके से आदमी हूं, मैं किसान के साथ हूं, मैं नौजवान के साथ हूं। लेकिन अगर कोई अब इस तरीके से कोई करेगा या जाकर के सेंटर कब्जे में कर लेगा, तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उसमें जो प्रभावशाली होता था, गरीब इधर उधर जाता। कल भी मैं एक सेंटर पे गया, मैंने वो एसडीएम रैंक के पीसीएस है चीनी मिल महमूदाबाद के जीएम, उनसे बात हुई। हमने कहा 200 रुपया किस बात का ले रहे हैं भाई आप ट्राली का? हाँ, मैंने कहा ये पवन नाम है, पवन जी हैं, तो मैंने कहा ये आप इसको बंद करिए। जब जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है, 1 पैसा नहीं लेगा। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी कहता हूं, किसान अपनी सुविधा से कहता है। मैं खुद जाता हूं, विधायक जी 50 रुपए ले लें ताकि लेबर व्यवस्थित करके लगा दें। तो मैंने पहले सपा के जमाने में 500 ट्राली चलती थी, फिर मैंने पिछली बार दबाव बनाया इतने दिन से, विगत वर्षों से। फिर ठेकेदार ऐसे ठेका देते भाई, अपना रेट सही डालो। ठेका पाने के लिए आप बिलो करोगे, किसानों से वसूली करोगे। तो ये ऐसे लोगों को मैं फिर, आज मेरा लाइव चल रहा है, मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं, आप क्यों नहीं करते वहां? आप सेंटर पे अपनी दलाली का बढ़ावा यही लोग देते हैं, जिनका मैंने नाम लिया यही लोग। अगर आप 200 रुपया कुंटल, मैंने किसी की एक वीडियो सुना कि 200 रुपया इनके कुंटल मांगेगे, तो जब 200 रुपया कुंटल मांगेगे तो क्यों नहीं भिड़ा उससे? आपको भिड़ना चाहिए। जब आप नहीं भिड़ोगे तो इसके मतलब भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हो। और हमारा किसान भाई है, उसके लिए योगी जी का दरबार खुला हुआ है। योगी जी स्पष्ट कह रहे हैं, किसी भी किसान का धान बचना नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल परसों में भी ये बात कही थी। सेंटर भी बढ़ा दिए। पिछली बार कहा था किसी का गन्ना नहीं बचेगा, एक गन्ना फैक्ट्री मालिकों को कितने दिन तक गन्ना चलाना पड़ा, उसके लिए किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। स्पष्ट किसान को कैसे कोई असुविधा हो न हो। लेकिन हमारे आपके बीच के ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इधर उधर से खरीद करके या गुड़ा भाग लगा के क्या करते हैं, ये उनका विषय है, बहुत कुछ है। तो वो उनका कहना है कि भाई अगर आप किसी को 200 दोगे तो उसकी भी आदत खराब होगी। और इसके लिए अगर लोकतंत्र में जैसे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी जी ने कहा था कि भाई कि आप बीजेपी से लड़ो ना, राम जी से क्यों लड़ रहे हैं भाई? तो आप अन्याय है, अगर भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ लड़ो, ज्ञान से क्यों लड़ रहे हो? सही बात है। आप व्यक्तिगत ज्ञान के ऊपर क्यों कर रहे हो? अगर ज्ञान तिवारी में कमी है तो अगर कहीं हम ले रहे हैं, एक है नए नेता हुए कहेंगे 200 रुपया कुंटल विधायक जी की जेब में जाता है। अब आप बताइए, अरे तो सब सेंटर पे जाकर के धरना पड़, जो काम आपको करना चाहिए वही काम हम कर रहे हैं। हाँ, वही आप काम कर रहे हैं। 16 लोगों को मैंने भाई साहब जेल में भिजवाया है। कौन? राशन नहीं दे रहे गरीबों ने। चौथे महीने राशन मिलता था। आप लोग राशन से नहीं मतलब रखते हो। मैं जानता हूं कि आप नहीं लेने जाते हो, बोरी लेके नहीं जाते हो। मैंने किसी सरदार को आज तक अपने जीवन में भीख मांगते हुए नहीं देखा है। ये बहुत गर्व की बात है। हर आदमी मांगता है, लेकिन सरदार मेहनत करता है।
तो मैं तो आपका वैसे भी सम्मान करता हूं। इसीलिए भी नहीं सर, मैं ये बता रहा हूं कि जिस दिन से आपने सखा रखाई है, गुरुग्रंथ साहब में मत्था भी टेकता हूं जी, और उन्होंने अपने बच्चे को किस तरीके से प्रताड़ना हुई है कि आप धर्म बदलिए, धर्म बदलिए, धर्म बदलिए। अगर ये सिख समाज ना होता तो और स्थितियां अलग होती। मैं गलत क्यों ना बताइए, हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज ये वचन देता हूं आपको, जो गलत किए हैं उसका तो दंड अपना, मैं व्यक्तिगत तौर से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये आप सबके सम्मान की बात है। और दूसरी चीज, चूंकि उस क्षेत्र के बहुत लोग, जिस व्यक्ति को लेकर के विषय आया है, आप लोगों को भी इसने गुमराह किया कि इन्होंने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। मेरी तो आज तक मुलाकात ही नहीं है। और इन्होंने ही 2021 में मैंने आपको भी दिया कि सिख समाज के बारे में क्या बोला कि जो भाजपा को वोट देगा वो सिख दल्ला होगा। मतलब ये वर्ड कोई सिख नहीं कर सकता। वोट देना लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई किसी को वोट दे, कोई मतलब नहीं है। मोदी जी को वोट नहीं दिए तो क्या प्रधानमंत्री नहीं बने या किसको, वो एक अलग विषय होगा। यहाँ वोट का विषय नहीं है सर। अगर कोई बदले की भावना का होता तो आज मैं विगत 8 साल से विधायक हूं, आज विषय क्यों आया। और मैंने आपको ये दिखाया भी, देखिए ये पूरा पर्चा, ये देखिए 11 ट्राली ये तोल गई, 2 ट्राली वो थी, 13 ट्राली। 60 बीघा जमीन वाले के पास 13 ट्राली धान हो सकता है क्या? 60 बीघा जिसके बाद जमीन हो, 13 ट्राली क्या धान हो सकता है क्या? आप देख सकते हैं। और ये जितना खेत उतने पे गन्ना भी पूरा, इसमें जब जांच होगी सभी, ये सब चीजें हैं। तो मैं आपका धन्यवाद देते हुए बस इतना कहना चाहता हूं। और एक मिनट बात रहेगी, संजीव बजरंगी या और कोई भी कार्यकर्ता ये ध्यान दे ले कि कभी भी कोई पोस्ट हो, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, किसी भी समाज के तरफ, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, किसी भी समाज के बारे में नहीं बोलना है। जो गलत करता है वो गलत के बारे में चाहे जो कुछ आप बोलिए, कुछ करिए, लेकिन किसी समाज को उसमें न इन्वॉल्व करिए, नहीं तो फिर उनमें और आप में कोई फर्क नहीं होगा। जिस तरीके से उन्होंने समाज को गुमराह किया, आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरे शुभचिंतक, कोई भी, और खासतौर से सिख समाज की तरफ कोई भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। और मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ कि और भी जब हमें मौखिक भी वार्ता होगी, क्योंकि मुझे कथा है हमारी, तो उसके लिए जाना है और बहुत से लोग आएंगे। बाकी ये आवाज सुनने के बाद हमको लगता है वो लोग पोस्ट अपनी डिलीट भी कर देंगे, कोई पुरानी भी उसके मेमोरी में भी हो उसको भी डिलीट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबका स्नेह प्रेम मिलता रहे, बना रहे। इस शरीर में अगर कोई कहीं से कमी लगती है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपका नैतिक अधिकार है। आप उम्र में बड़े हैं, आप उम्र में बड़े हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं। ये जो बड़ों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो, क्या मोदी जी नहीं लेते हैं मार्गदर्शन? क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं लेते हैं मार्गदर्शन? क्या आप जामवंत की भूमिका में, हनुमान जी के पास कितनी भी शक्ति थी, लेकिन जामवंत जैसा जब संरक्षक मार्गदर्शक होता है तो सदमार्ग पे चलता है। यही स्नेह था जो आपसे यहाँ पहले नहीं, मैं आभारी हूँ। कम से कम आप लोगों को, इतने लोग मेरे दरवाजे पे आए, हमारे दरवाजे का भी मान सम्मान, बड़ा शोभा बढ़ी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।